हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम अलजेब्रा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन से एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है सॉल्व फॉर एक्स, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 1, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें मॉड फंक्शन भी दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दिया हुआ है, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर x दिया हुआ है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम x को ले लेते हैं i प्लस एफ, राइट। तो i जो है यहाँ पर इंटीजर है और f जो है वो एक फ्रैक्शन को डिनोट करता है, राइट। और ये फ्रैक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा कि f जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पर x को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन हम लिखेंगे और इस फॉर्म से हम इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो अगर हम x को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है वो बन जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i प्लस एफ, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर i तो ग्रेट इंटीजर हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f का जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा, राइट। क्योंकि f की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल f की वैल्यू अगर 0.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। और अगर f की वैल्यू 0 होती है, f की वैल्यू 0 होने का मतलब कि जो x हमें दिया हुआ है इट इज़ अ प्योर इंटीजर, राइट। तो अगर f 0 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्म का यूजुअली हम इसकी हेल्प लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा i प्लस 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f जो है वो 0 हो गया, तो अब हम इसे लिख लेंगे i, राइट। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं। तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह हमें मिल जाएगा i और माइनस 2x, x की जगह हमें मिल जाएगा i प्लस एफ, राइट। और ये हमारा जो है इक्वल टू हो जाएगा 1, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड ऑफ i माइनस 2i माइनस 2f दैट इज इक्वल टू 1। तो i माइनस 2i जो हो जाएगा वो माइनस i हो जाएगा, माइनस 2f इज इक्वल टू 1, राइट। तो मॉड ऑफ जो माइनस x है, अगर हम मॉड की प्रॉपर्टी से देखेंगे तो ये हमें सिंपली मॉड ऑफ x मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस i प्लस 2f इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर सिंपली मॉड ऑफ i प्लस 2f इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब देखिए हमें यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उस ओरिजिनल इक्वेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इन्वॉल्व था और मॉड फंक्शन भी इन्वॉल्व था, राइट। लेकिन x इज इक्वल टू i प्लस एफ सब्सटीट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिल जाती है दैट इज फ्री फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और वो हमें अब केवल मॉड फॉर्म में जो है मिल गई है। तो चलिए अब इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ i प्लस 2f इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर i तो हमारा इंटीजर हो जाएगा और f जो है वो फ्रैक्शन होगा, राइट। तो अब देखिए इन दोनों का जो सम है उसका मॉड जो है वो 1 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो 2f है
यहाँ पर जो 2f होगा, 2f कैन टेक द वैल्यू आइदर 0 और 2f कैन टेक द वैल्यू 1, राइट। तो अगर 2f की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ i प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ i इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, राइट। और अगर 2f की वैल्यू 1 मिलती है हमें यहाँ पर, तो देखिए हमें इक्वेशन मिल जाएगी मॉड ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। तो अगर हम 2f इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब है f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, राइट। और अगर 2f की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो इसका मतलब है f की वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। तो चलिए पहले मॉड ऑफ i इज इक्वल टू 1 को लेते हैं। तो मॉड ऑफ i इज इक्वल टू 1 जो होगा, अगर हम इस इक्वेशन को मॉड फंक्शन की डेफिनेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अगर y हो, तो x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस y होती है, राइट। तो मॉड ऑफ i इज इक्वल टू 1 होगा, तो i की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर मॉड ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। तो एक बार फिर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अगर हम देखें, तो i प्लस 1 जो होगा वो हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर अब अगर हम इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, तो i प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 आएगा पॉजिटिव साइन लेने पर, और यहाँ पर i प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो 1 और 1 कैंसिल होगा, तो i की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पर i की वैल्यू माइनस 1, इस 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो i की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी, राइट। और देखिए यहाँ पर हमें i की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिली। तो चलिए अब इन सॉल्यूशंस को हम समराइज कर लेते हैं। तो देखिए जब f की वैल्यू 0 थी, तो मॉड i इक्वल टू 1 था, तो i की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई थी प्लस माइनस 1, यानी कि 1 और माइनस 1, राइट। और जब f की वैल्यू यहाँ पर 2f की वैल्यू 1 थी, यानी कि f की वैल्यू हाफ थी, तो हमें मिल गया i की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 0 और माइनस 2, राइट। तो अब देखिए हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम पहले इस सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे, तो x की वैल्यू जो है वो i प्लस f हमने एज्यूम की थी, राइट। तो चलिए सबसे पहले i की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 प्लस f की वैल्यू 0 लेते हैं, तो 1 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली f की वैल्यू हम एक बार 0 रखेंगे यहाँ पर, और i की वैल्यू हम माइनस 1 रखेंगे, तो हमें माइनस 1 मिल जाएगा, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें x की वैल्यू जो है 1 और माइनस 1 मिली, राइट। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 0 दी हुई है, तो x है i प्लस f, राइट। तो पहले i की वैल्यू 0 रखते हैं और f की वैल्यू हाफ रखते हैं, तो देखिए x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। और फिर हम x की वैल्यू जो है यहाँ पर i इज इक्वल टू माइनस 2 और f इक्वल टू हाफ से निकालेंगे, तो यहाँ माइनस 2 प्लस हाफ होगा, सो दैट इज माइनस 3/2, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें जो x की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी हाफ और माइनस 3/2, राइट। तो इस इक्वेशन की जो है हमें यहाँ पर 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। So this equation has 4 solutions, right? तो 1, -1, half and minus 3/2, right? अब अगर हम चाहें तो इंडिविजुअली इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस
involving greatest integer function and modulus function.